Ladies and gentlemen, you are welcome to our YouTube channel English with Faroes. I'm warm welcome to you. If you are new in our YouTube channel, please subscribe and bell icon our channel and like and share this video. So कल हमने पढ़ा था मीन्स पिछला लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी कुछ फर्दर अबाउट वर्ब्स. ओके, पार्ट नंबर 2 में. तो एक होता है रेगुलर वर्ब और होता है रेगुलर वर्ब. ओके, रेगुलर वर्ब हम उससे कहते हैं जिसे कहते हैं वीक. रेगुलर का दूसरा नाम वीक है. अगर आपको कहे कि वीक वर्ब्स क्या होते हैं तो उससे भी हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. अगर आपसे कोई पूछे इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं. स्ट्रॉन्ग कहें या इरेगुलर कहें, वीक कहें या रेगुलर कहें, ये जहन में बात आपको रखनी है. तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. फॉर मेकिंग द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एड ईडी. क्या? एड ईडी एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके लास्ट में हम डी या ईडी मिलाकर उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं. उससे हम क्या कहते हैं? रेगुलर. ओके, या उसे हम वीक वर्ब कहते हैं. लास्ट में हम ईडी मिलाएं या डी मिलाकर फर्स्ट फॉर्म को सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उससे हम क्या कहते हैं? रेगुलर या वीक वर्ब. सिंपली जैसे कि हमने कहा प्ले है और इसमें से हमने इसके साथ प्लस ईडी कर दी तो प्लेट सेकंड फॉर्म बन गया, और इसके साथ फिर ईडी मीन्स इसके साथ भी ईडी मिलाई और फिर बन गया प्लेट थर्ड फॉर्म. सेकंड और थर्ड फॉर्म प्लेट क्या हो गया होता है? सेम होता है, प्लेट और प्लेट. अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? उसको कहते हैं वीक वर्ब जो सिंपली एट द लास्ट में हम कोई वर्ब हो उसके साथ ईडी मिलाकर सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाए तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. ओके, सो नंबर 2, इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग कहते हैं. इनकी हम इनसाइड स्पेलिंग चेंज करते हैं. इनसाइड द वोवेल फॉर्म मेकिंग मीन्स चेंज. यहाँ पर लिख दे चेंज. चेंज ये लिखा हुआ है. चेंज इनसाइड द वोवेल for making the second and third form we have to make the third and second form. okay, यहाँ पर देखें मैंने लिखा है ड्राइव. ड्राइव क्या है? फर्स्ट फॉर्म. इसका सेकंड फॉर्म ड्राइव एंड थर्ड फॉर्म ड्राइव इन. तो इनकी इनसाइड जो स्पेलिंग है वो चेंज हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग कहेंगे. क्या कहेंगे? इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग. अंडरस्टूड? नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड वर्ड, प्राइमरी मॉडल एंड सेमी मॉडल में क्या डिफरेंस है. प्राइमरी हम उसे कहते हैं फर्स्ट 8 टेंस जो भी हैं उनसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं. फॉर सपोज मैं कहूँ डू, डज, इज, एम, और, वाज, वर, जो भी 8 टेंस हैं पहले उससे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी. मॉडल उसे कहते हैं जो फ्यूचर टेंसेस आते हैं उससे क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं. ओके, और सेमी मॉडल हम किसे कहते हैं? ऑल द यूजेज और सेमी मॉडल्स. जो भी बकाया यूजेजेस हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स. जैसे कि शुड, वुड, कुड, हैव, जो भी है उसे हम क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स. ओके, देन आ जाता है जेरेंड. जेरेंड हम किसे कहते हैं? व्हाट इज अ जेरेंड? ओके, वर्ब फोर्थ फॉर्म इज कॉल्ड जेरेंड. वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसे हम जेरेंड कहते हैं. लाजमी नहीं कि वर्ब फोर्थ फॉर्म हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं, फोर्थ फॉर्म. एक बात आपको और बता दूं, ये जो वर्ब फोर्थ फॉर्म जेरेंड है ये टेंस के मुताबिक चेंज नहीं होगा. जैसे कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड. ओके, यहाँ पर ये जो स्मोकिंग है ये क्या है? जेरेंड है, ठीक. मैं कहूँ स्मोकिंग वाज बैड हैबिट तो स्मोकिंग में कुछ इफेक्ट पड़ा, यहाँ पर तो पास्ट हो गया, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा? स्मोक यहाँ पर पास्ट और यहाँ पर प्रेजेंट, मगर ये स्मोकिंग जो वर्ड है ये सेम है तो इसे हम कहते हैं जेरेंड. मीन्स जेरेंड चेंज नहीं होता. किसके मुताबिक? टेंस के मुताबिक या किसी भी मॉडल के मुताबिक या सेमी मॉडल के मुताबिक, मगर जेरेंड चेंज नहीं होगा. ये बात जहन में रखना. तो उससे हम क्या कहते हैं? जेरेंड. चेंज ना हो टेंस के मुताबिक, वर्ब फोर्थ फॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड जेरेंड. और एट द लास्ट इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. जैसे कि आई गो टू स्कूल, ये क्या है? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो इसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव कहेंगे. ये भी आपको जहन में रखना है. Thank you, bundle of thanks. If you have any question according to this lecture, so leave the comment. Thank you.